प्रेम से बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अरुंधति सहिताय सप्तऋषि आदि देवता की जय। उमापति काशी विश्वनाथ की जय। अथ कथा प्रारंभ। सीता सुवाच श्रुतानि देवदेवेश व्रतानि स बहूनि च साम्प्रतं मे समाचक्ष्व व्रतं पाप प्रणाशनम्। ब्रह्मोवाच शृणुराजन् प्रवेक्ष्यामि व्रतानुमुत्तमं व्रतं ऋषि पंचमिति व्याख्यातं सर्वपापहरं परम्। श्री सीताश्व जी कहते हैं, देव देवेश अनेक तरह के व्रत मैंने श्रवण किए और संपूर्ण पापों का नाश करने वाले व्रत को आप कहें। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे राजन, सब व्रतों में अति उत्तम पापों का नाश करने वाला ऋषि पंचमी नाम वाला व्रत विख्यात है। इसको मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनो। ये न चिर्णोपि राजेन्द्र नरकं नैव पश्यति अतएव उदाहरन्तीतिहासं पुरातनं वेदर्भे च द्विज्वरः उतंको नाम तस्य भर्जा सुशीलेति पतिव्रतपरायणः तस्य पत्युयुगलं पुत्रो हि सुविभूषण अधीतवान् सुतस्य वेदासां पदाक्रमान् समाने च कुले तेन सुता चापि विवाहिता विवाहितैव सा दैवात् वैधव्यं परापसत्तमं सती त्वं पलयान्तसाते निजपतिर्गृहे तस्य दुःसप्ते सप्ततः सुतं संस्थाप्येश्वरे गंगातीर्वनं प्राप्तः सकलत्रस्तातया सह स तत्राद्यपायामास विषेन्मेदं द्विजोत्तमं सुता च कुरुते तस्य पितुः शुश्रूषणं पदं पितुः शुश्रूषणं कृत्वा परिश्रान्तः कदाचन निशिते किल संसुप्ता कृमिरास जायत तथाविधं च ता दृष्ट्वा विहस्ता प्रतिष्ठिताम्। हे राजेंद्र, इस व्रत को करने मात्र से प्राणी नरक को नहीं देखता। इस विषय में एक पुरातन इतिहास कहता है कि विदर्भ देश में ब्राह्मणों में उत्तम उतंग नामक एक ब्राह्मण था। उसकी पतिव्रत परायण स्त्री सुशीला नाम से विख्यात थी। उस स्त्री की 2 संततियाँ उत्पन्न हुई। उनमें से सुविभूषण नाम वाले पुत्र ने अंग उपांग सहित वेदों का अध्ययन किया। जो कन्या थी उसका अपने सदृश श्रेष्ठ कुल में विप्रवर से ने विवाह कर दिया। दैवयोग से कन्या वैधव्य को प्राप्त हो गई। वह पिता के गृह में सती धर्म का पालन कर निवास करने लगी। उसके दुख से दुखी हो पुत्र सुविभूषण को घर का मालिक बना करके स्त्री और पुत्री के साथ वह द्विजोत्तम गंगा के तट पर जाकर निवास करने लगा और द्विजोत्तम छात्रों का वेद पढ़ाने वाला और विधवा पुत्री पिता की सेवा करने लगी। एक समय पिता की सेवा करते करते वह थक गई। रात्रि के समय शयन करने पर उसके शरीर में कृमियों का ढेर हो गया। पत्थर पर उसका वस्त्र रहित स्थिति देख करके शिष्य लोग उसकी माता के समीप जाके कहते हैं, शिष्या निवेदयामासु तन्मातु करुणान्विता न जानीमो वयं किंचि देवी साध्वी तथा विधाम कृमिराशि मयो जाता माता स्वं प्रतिदृश्यते तद्वज्रपात सदृशं श्रुत्वा शिशेरुदीरितं सा भ्रान्तमनसा शीघ्रं तत्समीपम् उपागतं सा तथाविधं दृष्ट्वा विललाप सुदुःखिता पुरश्च ताडयामास सुतरां महोमवाप च क्षणेन प्राप्त चैतन्यां तामुत्थाप्य प्रमृज्य च समालभ्यं च बाहोभ्यां नित्ये तत्पुरितन्तिकां स्वामिनं कथमे साध्वी केन दुष्कृतकर्मणः निशिते संप्रसुप्ते जायते कृमिशलङ्कृता एकच्वादतो वाक्यं ऋषिधर्मपरायणः ऋत्वा निवेदयामाशः तस्या प्रजन्मनचेष्टितं ऋषिरुवाच प्राङ्गियं सप्तमे अतिथे जन्मानि ब्राह्मणी अभूत् रजस्वला च संजाता भाण्डादिन्यास्पृष्टदा आयास्तु पापनातेन जायते कृमिवधूव रजस्वलाया पापेन युक्ता भवति सा नदे। प्रथमे हनि चंडाली बता रहे हैं कि माता के समीप जाकर के करुणान्वित होकर कहने लगे, हम नहीं जानते कि साध्वी की यह दशा कैसे होगी। हे माता,
संपूर्ण इसकी देह कीड़ों से व्याप्त हो गई। वज्रपात के सदृश शिष्यों के वाक्यों को सुन वह विकल हो तुरंत अपने सुता के समीप गई और उसके कीड़ों से दुखी देख करके दुखी और रुदन करने लगी। वह छाती पीटती हुई मूर्छित हो गिर पड़ी। जब चैतन्य हुई तब पुत्री को उठा करके मार्जन कर बाहुओं से पकड़ करके उस अपने पिता के समीप ले गई। स्वामी, किस पाप से इस साध्वी की ऐसी दशा हुई? रात्रि में सोने के बाद इसके शरीर में कृमि उत्पन्न हो गए। इस बात को सुनकर वह ऋषि ध्यानान्मोदित होकर के उसके पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का निवेदन करने लगे। ऋषि ने कहा, यह लड़की पूर्व की 7वें जन्म में ब्राह्मणी थी। यह रजस्वला धर्म को प्राप्त हो बर्तन आदि का स्पर्श करती थी। उसी पाप से इसकी देह में कृमि पड़ गए हैं। नहीं, रजस्वला के समय जो है कोई छूछात नहीं करना चाहिए। बता रहे हैं कि प्रथमे हरि ब्रह्माणी, इसी के बारे में। ये प्रथमे अहनि चंडालनी, द्वितीय ब्रह्मघातनी, तृतीय रजगी प्रोक्ता, चतुर्थे निष्ठुदेति तदयातया सखी संगातम व्रत दृष्ट्वा मानितम दृष्ट्वा व्रत प्रभावेण जाता द्विज कुले मलहे अपमानाद व्रतस्यास्य कृमि राशि मयि ततः एतते कैतं सर्वं कारणं दुष्कृतस्य च। सुशीलोवाच सदर्शनादापि यस्यास्य विप्रणाम निर्मले कुले जन्मनि युष्मद्विविधानां विजायते ब्रह्म तेजसाम् अवज्ञया प्रजायन्ते निशिते कृमिराशय महाशर्करं नाथं तद्व्रतं कथयस्व मे। सुशीलावाच एतते कैतं सर्वं कारणं दुष्कृतं च। सुशीलोवाच दर्शनादापि यस्य स विप्रणाम निर्मलं कुले जन्मं निदूत विधानं हि जायते ब्रह्म तेजसाम् अवज्ञया प्रजायन्ते निशीते कृमिराशयः महाशर्करं नाथं तद्व्रतं कथयस्व मे। ऋषिरुवाच सुशीले शृणुतस्यां व्रतानुम् उत्तमं व्रतं येन चीर्णेन सहसा पदाम प्रचेतते दुःखत्रयांच मुचेत नारी सौभाग्यम अपनुयात्। कह रहे हैं कि पहले दिन की रजस्वला है चंडालिनी के सदृश, द्वितीय दिन ब्रह्म हत्या करने वाली, तृतीय दिन धोबिन कहलाती है और चतुर्थ दिन शुद्ध होती है। उस समय अपनी सहेलियों के संग में व्रत को देख श्रद्धा नहीं करती थी। व्रत के दर्शन मात्र के प्रभाव से निम्न ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुई, किंतु व्रत के अपमान के कारण इसका शरीर कीड़ों से भर गया। तुमसे मैंने इसके दुष्कर्म का कारण कहा। सुशीला कहने लगी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से निर्मल ब्राह्मण वंश में जन्म हुआ, आप ऐसे ब्रह्म तेजसी के यहाँ जन्म लिया। जिस व्रत के अपमान करने से सहन करती इसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए, हे नाथ उसके बारे में बतावे। यह आश्चर्य है, इसलिए आप इस व्रत को कहिए। ऋषि बोले, हे सुशीले, व्रतों में उत्तम व्रत को तुम सुनो, जिसके करने मात्र से यह पाप से मुक्त हो सकती है और आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक दुखों से दूर होकर के स्त्री सौभाग्यशालिनी होती है और कल्याण की वृद्धि आदि सब प्रकार की संपत्तियां प्राप्त हो जाती है। कल्याणानि विवर्धन्ते सौत्यन्ते निरापद। नमस्ते शुक्ल पक्षे तु यदा भवति पंचमी नद्यादिषु तदा स्नात्वा कृत्वा नियमेव च विधाय नित्यकर्माणि गत्वा द्वारवतीं ऋषीन् स्नापयेद् विधि भक्त्या पंचामृत रसये शुभे चन्दनः घोरकर्पूरैर्विलिप्तं च सुगन्धिभिः पूजे विविधे पुष्पैर्गन्धा धूपादिदीपकै सम्पाद्य शोभैर्वस्त्रै सोपतिते तथा विधि ततो नैवासं दद्यांशु ददाशुभे फलं कश्यपोऽत्रि भरद्वाजो विश्वामित्रस्तु गौतमा जवादग्निवसिष्ठश्च सप्ते ऋषिस्मिता गृहान्वर्घ्यं मया दत्तं तुष्टा भवतु मे सदा। श्रोतव्याख्यानं शाकाहारं प्रकल्पेत अस्थातव्यं ब्रह्मचर्येण ऋषिध्यानपरायणः अनेन विधिना सम्यं व्रतं ये समाचरेत् तस्य संजायते पुण्यं सर्वतीर्थेषु यत्फलं सर्वदानेषु यत्कृपया। कहते हैं कि जिस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष में पंचमी हो, उस दिन नदी आदि में स्नान कर नियमवान हो, नित्य कर्म को कर अग्निहोत्रशाला में जाकर के ऋषियों को सविध में भक्तिपूर्वक पंचामृत स्नान करा करके, यानी सप्तऋषि के मूर्ति बनावे। कुछ नहीं है तो कुशा का मूर्ति बना, कुशा साथ रख करके उनकी कुशा की मूर्ति बनावे, उसको विधि विधान से उसकी पूजन करें।
नियमानुसार कर्मों का करे। अग्निहोत्र में जाकर के शिव को सब विधि भक्ति पूर्वक पंचामृत स्नान तथा चंदन अगर कपूर त्याग से लेपन कर नाना प्रकार के पुष्प गंध धूप दीप आदि से पूजन करें। यज्ञोपवीत सही सुंदर वस्त्र अर्पण और नैवेद्य अच्छे अच्छे फल चढ़ावें तथा अर्घ देवें। कश्यप आदि 7 ऋषि लोग कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ, यही 7 ऋषि हैं। मेरे इस अर्घ को ग्रहण करें, मुझ पर सदा प्रसन्न हुए। हे सुशीले, इस ख्यान को श्रवण कर शाकाहार करें, ठीक ना, शाक का भोजन करें। ऋषियों के ध्यान में तत्पर हो ब्रह्मचर्य से रहें। इस प्रकार उत्तम रीति से व्रत का आचरण करें। सब तीर्थों में जो फल प्राप्त होता है और संपूर्ण दान आदि से जो पुण्य होता है वह इस व्रत मात्र से हो जाता है। यत् पुण्यम तदा तस्य व्रतम आचरणात् कुरुते व्रतम चेता नारी सुखभागिनी रूपलावण्य संयुक्ता पुत्र पौत्रादि संयुक्ता यह लोकेश युहि लोकेश देवक्षता गति प्रत्यात प्रभावण जाति अस्मराति पौर्विकाम। कहते हैं कि व्रत को करने वाली स्त्री सुखी रूप लावण्य तथा पुत्र पौत्रा से युक्त होती है, इस लोक में तथा परलोक में अक्षय गति को प्राप्त होती है और इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन की जाति का ज्ञान भी हो जाता है। युधिष्ठिर कहने लगे, हे देव देवेश, मैंने व्रत से बहुत श्रवण किया, इस समय पाप को नाश करने वाले व्रत को आप कहें। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, ऋषि पंचमी नाम व्रत को मैं कहूँगा, जिसके करने मात्र से पाप दूर हो जाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा, वह पंचमी कैसी है, उसको ऋषि संग कैसे प्राप्त हुआ, यदु क्रोध भोज किस ऋतु के पाप का नाश करती है। दूसरा कथा। युधिष्ठिर्वाच श्रुतानि देव देवेश व्रतानि शुबहूनि च साम्ताभ्ये ददाख्यं व्रतं पाप प्रणाशनम्। श्री कृष्णवाच अथान्यान्ति राजेन्द्र पंचमीं ऋषि संहितां कथिष्यामि यत्कृत्वा नारी पाप प्रमुच्यते। युधिष्ठिर्वाच कीर्तिषि पंचमी कृष्ण कथं चे ऋषि संहिता पाताकाम उच्यते कस्यां नारी यत्कुलोद्भव पापानि च ब्रह्मण्यत्र विद्यन्ते किल केशव कथं वा ऋषि पंचम्यां नारी कस्मात् प्रमुच्यते। श्री कृष्णवाच अज्ञानाज्ञानातोपि वापि स्त्रीजता रजस्वला। ज्ञानता में या अज्ञानता में कोनो प्रकार के रजस्वला से भूल हो गई लोग है, वो भूल के दूर करे कति के उत्तम व्रत है। इसलिए नारी को पुरुष को दोनों लोग करते हैं, जरूर करना चाहिए। पुरुष से भी गलती हो जाती है तो गलती के सुधार के लिए करना चाहिए। प्राप्नोति स महत् पापम सत्यम सा नरकं व्रजेत शृणु तत्करणं यात्मा द्विजनिया रजस्वलः प्रोचार्गितो दूरं चातुर्वर्णन भारत ब्रह्मत्या परम शोक्रोवृत्तं हत्वा वाप च तज्वे राजशार्दूलो पीडितो वृत्तसौदनः ब्राह्मणं संवागच्छत्यं शुद्धि कारणात् ततो दैवं समं ब्रह्मा क्षणं ध्यात्वा चकार वै शुद्धि शुक्र से राजेन्द्र प्रष्टानातरात्मना विभज्य ब्रह्म हत्या चतुर्ध्यां च चतुर्मुख प्रक्षिपद्राज सादुर्जं चतुष्नेति वही तदा ब्रह्मो प्रजुम ज्वालासु नदीषु प्रथमोदके पर्वतेषु। कहते हैं भगवान के, हे केशव, अनेक प्रकार के पाप हैं। इस ऋषि पंचमी के व्रत कर स्त्रियां किस प्रकार मुक्त होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, रजस्वला होने पर जो स्त्री गृह कार्य में संलग्न हो, ज्ञानावस्था या अज्ञान अवस्था में जो बर्तनों का स्पर्श कर लेती है, वह महान पाप को प्राप्त हो सत्य ही नरक में जाती है। सुनिए, किस कारण से रजस्वला को गृह कार्य निषेध है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये रजस्वला स्त्री को घर से दूर रखें। पूर्व समय में वृतासुर को मारने से पहले वृतासुर के इंद्र भगवान मरले हैं, तो वही मरला के बाद ब्रह्म हत्या के दोष लग रहे, ठीक ना। ब्रह्म हत्या का प्राप्त हुए। हे धर्मराज, उस हत्या से दुखी होकर के इंद्र अपनी शुद्धि के लिए ब्रह्मा के समीप गए और जाकर उनकी तपस्या किए। तो ब्रह्मा जी उपाय बताए। क्या बताए। हे राजेंद्र, देवताओं के साथ ब्रह्मा जी एक क्षण ध्यान कर प्रसन्न मन से इंद्र को शुद्धि कर दिए। हे युधिष्ठिर, उस समय ब्रह्मा ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग में बांट दिया है। वो हत्यावा के 4 भाग में बांट करके अलग अलग दे दिए। एगो भाग जल के मिलल, एगो भाव नारी के मिलल, एगो भाव पृथ्वी के मिलल, एगो भाव वृक्ष के मिलल। 4 भाग में वितरित हो गई। देवताओं के ब्रह्म हत्या के 4 भाग कर दिए। उसके प्रश्न किया। प्रथम भाग अग्नि की प्रथम ज्वाला में, द्वितीय भाग नदी की प्रथम जल में, तृतीय भाग को पर्वत में, चतुर्थ भाग के अग्नि में भी मिलल। ऐसे पहले का अग्नि में जो बटे निकल जाए तभी उसमें
हवन या यज्ञ करना चाहिए या खाना बनाना चाहिए। राजेंद्र नारी रजसी पार्थिवम मतो रजस्वला नारी पुरुषर जात तथा ब्राह्मण तात्पर्य चतुर्वर्ण सर्वता प्रथमे हनी चंडालिनी द्वितीय मानी चंडालिनी डोमिन की समान सदृश रहती है, इसलिए इससे दूर रहें। भोजन पात्र के न छुएं, यज्ञशाला वगैरह पूजन वगैरह में न दें, शुद्धि से रहें। द्वितीयम ब्रह्म घातिनी तृतीयम रजस्वला राजगी प्रोक्ता तृतीयनी शुद्धति आज्ञान तोपि वाजा संपर्क पातनम तत्पांचयार्थम ये कार्य ऋषि पंचमी सर्वपाप प्रशमनी, सब पाप को दूर करने के लिए ऋषि पंचमी व्रत है। सर्वपाप प्रशमनी सर्वोद्रव नाशनी ब्रह्मे क्षत्रि विटस्तुद्रे स्वस्त्री कार्य विशेष अत्रार्थे यत् पुरावृत्तं प्रक्षितानकं पुराकृत विगे राजा विदुर्भर्जा बभूव सेन जन्मानि राजर्षि पालक तत्देशं वेद वेदांग पारगः सुमित्रो नाम राजेंद्र सर्वभूते तीर्थ त्वंबिता सदा युक्त कुंडम परिपालकः। एक कथा बता रहे हैं, कह रहे हैं कि पूर्व जन्म में सब पापों को दूर करने के लिए वाला उपद्रव का नाश करने वाला पंचमी का व्रत है। क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण की स्त्रियां करें। इस विषय की एक पुरातन कथा कहता हूँ। पूर्व सत्य युग में विदर्भ देश में एक राजा हुआ। वह राजर्षि सेनजीत ब्राह्मण आदि चारों वर्णों की रक्षा करता था। उसके बाद वेद वेदांग जानने वाला एक ब्राह्मण था, हे राजन, सुमित्र उसका नाम था। वह सब प्राणियों के हित में लगा रहता था, कृषि वृत्ति से अपने कुटुंब का पालन करता था। उसकी भरजा जिसका नाम जयश्री था, वह बड़ी साध्वी पति सेवा परायणी तथा सहृदयों की सेवा करने युक्त थी। तस्य भरजा सुसाध्वी च पति सुश्रुतेरता जयश्री नाम विख्यात बहुवृत्यांत सुहृजनः अति चिंत्यान्विता सा च प्रातकालेषु मध्यमः क्षेत्रादिसुरतीर्था साध्वी व्याकुलीकृतमानसः एकदा स आत्मानः प्राप्तं मृत्युकाले अवलोकयत् रजस्वलापि स राजन् गृहकर्मं चकारः भाण्डादीन्य सप्रसिद्धराजन् ऋतो प्राप्ति भामिनी काले न बहुनां साधि पंचातम तथा तस्या भर्ता विप्रोसु कालम धनपुण्या एवं तौ संपत्ति राज्यं स्वकर्म सुखो तथा भर्जात जय श्री सातमर्कदोषत सुनियोयन प्राप्नुता सुमित्रोपि नरेश्वर तस्य समुद्रदोषेण बलवर्दो विभोः एवं तो दाम्पति राज्यं स्वकर्म सुखो तथा ऋतु संपर्क दोषेण तीर्घ्य योग निपागतौ अस्वाधर्चरणाचादो बाबू जाति स्वरो तथा। कह रहे हैं कि हे राजन, वह रजो धर्म युक्त भी अपने गृह कार्य को करती थी, ठीक ना। जिस समय रजस्वला होती थी उस समय भी घर का काम करती थी। एक समय उसने अपने ऋतुमती हुआ देखा। राजन, वह राजो धर्म युक्त में अपनी गृह कार्य को करती रही। ऋतु धर्म को प्राप्त होकर भी उसने बर्तन आदि का स्पर्श किया तथा बहुत काल के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। पति भी काल के गति से परलोक को प्राप्त हुआ। हे राजन, इस स्त्री और पुरुष अपने कर्म के वशीभूत हो गए। हे नरेश्वर, उसकी भार्या जयश्री रजस्वला के संपर्क दोष से कुतिया की योनि प्राप्त हुई और सुमित्र भी स्पर्श दोष से बैल बन गए। एक कुत्ती बन गई या एक बैल बन गए। हे राजन, इस प्रकार दोनों अपने कर्म के वश हो ऋतु काल के स्पर्श दोष के तृतीय योनि को प्राप्त हुए। उन दोनों को धर्म का आचरण कर अपने जाति का स्मरण हुआ। हे राजन, अपने पुत्र के ही घर में अपने पूर्व जन्म के पाप का स्मरण करने लगे। सूत से गृह राजन अश्वरम तो पूर्व पातकम सुमित्रित पुत्रो बद गुरु शुश्रूषो रतः सोमतिर्नाम धर्मज्ञो देवतातिथि पूजकः तथा चयाहे संप्राप्ते पितु तस्तु सुमितिस्तदा भर्जा चंद्रावती प्राह सुमति श्रद्धयान्वितः संवत्सर दिनं प्राप्तं पेतुर्मे चारुहासिनी भोजनीयाभिरु पाक सिद्धि विधीयताम तथा कृता पाक सिद्धि सुमिता भर्तुर आज्ञया मुक्तम पायस भाण्डे वै सर्पेण करलंकता दृष्ट्वा ब्रह्मवधा भीता सूनि भाण्डानि सस्पृशत् द्विजभर्जा च ता दृष्ट्वा उल्मुखेन जगानः भण्डादिनी च प्रोक्षाल्य त्यक्त्वा पाकं सुमध्यमा पुनः पाकं च कृत्वा तु श्रद्धा कृता विधानतः तो भुक्ते विप्रेषु नो चिंतित दत्तौ वही। कह रहे हैं
जन्म के पाप का स्मरण करने लगे। सुमित्री का पुत्र जिसका नाम सुमिति था वह अपने गुरु की सेवा में रत था, धर्म को जानने वाला और देवता अतिथि का सत्कार करने वाला हुआ। सुमति अपने पिता की 6 तिथि में अपनी चंद्रवती भरजा से श्राद्ध युक्त हो बोले, हे चारुहासिनी, आज मेरे पिता का सांवत्सरिक तिथि है, इसलिए आप विप्रों को भोजन कराना है, अतः तुम भोजन बनाने की तैयारी करो। अपने पति सुमति की आज्ञा पा करके उस चंद्रावती से पकवान तैयार किए। उस समय क्षीर के पात्र में सर्प ने विष उगल दिया। दूध रखा रहे ओकरा में विष पड़ गई, उगल दिया। उस कुतिया ने यह देखा, ब्रह्म हत्या से डर करके उस बर्तन को स्पर्श कर दिया। कोई कि ब्राह्मण पिए खाई हैं बढ़ जी हैं, तू आके झूठ कहती हम झूठ कहते तो ही ना खाई हैं, ऐसे उनका के रक्षा करे खातिर अपने गरल के धारण कर ले स्पर्श कर दिया। चंद्रवती ने उस कुतिया को स्पर्श करते हुए देख जले हुए काष्ठ से मारा और द्विजपति ने उसे सिद्ध सामग्री को त्याग कर पुनः सब बर्तनों को धोकर साफ किया। तदनंतर उसकी दूसरी बार पाक सिद्ध कर विधि पूर्वक श्राद्ध किया। ब्राह्मणों के भोजन कर जाने के बाद उच्छिष्ट अन्न भूमि पर गिरा, वह भी न मिलने के कारण उस दिन कुतिया भूखी रह गई। तदनंतर रात्रि के समय भूमोचिता तथा शून्या उपवासंत ततो रात्रां प्रवृत्त्यांच सुनिक्षुदिता भीषम बलिवर्दम पागत्य भर्तुम ब्रवीत भुक्ता हे भर्त नद्यम भोजनादिकम ग्रासितकम च न प्राप्तम क्षुधा मा बाधते विषम अस्मिन् दिवसे पुत्रो मम लेहात दत्त। अब के रहे तुम लोग के पुत्रे लोग रहे लोग, हाँ पूर्व जन्म के पुत्र लोग रहे। अजमयम कमिशेष उच्चविष्णु धोदो पयासन्ने पपद्यत्य रत्नम सर्प भवम मया विचिन्त्य मानसा मरिष्यन्ति ज्योतमं संपृष्टं पास्यं गत्वा बद्ध्वा ताडिता वृषं दुःखितं तेन मे गात्रं कटिभाग्नं करोमि किं ततः प्राह स्वान्वज भद्रं ते पाप संग्रहात् किं करोमि च भारवत्याम् आगत अद्याहम् आत्मने चेते वहितं संकलं दिनम। इसके बाद कह रहे हैं कि वह भी न मिला। इसके बाद कुतिया तो रात्रि के समय वह कुतिया क्षुधा से पीड़ित हुई, बैल की योनि को प्राप्त हुई। अपने पति के पास जाकर कहने लगी, हे नाथ, आज मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे किसी ने भी थोड़ा सा भोजन नहीं दिया। उच्छिष्ट ग्रास तक भी न मिलने के कारण मुझको भूख बार बार सता रही है। यह पुत्र अन्य दिनों मेरे को पदार्थ दिया करता था, आज उच्छिष्ट भी इसने नहीं दिया, इसका क्या कारण है। जब खीर में सर्प को विष गिराते हुए मैंने देखा तो मन में यह विचार किया कि इसका उत्तम द्विज भोजन करेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए बर्तन को मैंने स्पर्श कर दिया, छू दिया। इससे मुझको पुत्रवधू ने मारा, जिससे मेरा शरीर दुखता है और मेरी कमर की भी टूट गई है, क्या करूं। यह सुन वृषभ बोले, हे भद्रे, पाप के कारण ही तुमको यह दुख हो रहा है। तुम्हारे ही पाप से बोझा उठाने वाला बैल की योनि को प्राप्त होने के कारण मैं भी अशक्त हूँ, क्या करूँ। अपने पुत्र के खेत में आज मैं दिन भर चलाया गया, मेरे पुत्र ने ही मेरा मुख बांध करके मारा। ताड़िता चत्मनिजा मुखम बद्धाभूत मृता श्राद्धम कृतम येन जातताम हम कष्टतः। श्री कृष्ण वाचा। तब ठाकुर जी कहते हैं, तयो संवाद देव मात्रा पित्रा च भारत श्रुता पुत्रता वाक्यम यदुक्तम च ततो भयो पितरो तयो विदित्वा तु तत्वा न सुनिश्चिता तस्यार्जन्य यत्कालं तदो तस्य च भोजनम ददा असौ दुःखित पुत्रो ज्ञात्वा वास्ता तथा दयो माता पित्रोस्तु राजेन्द्र गतं सांवृतो वनं ज्ञातुमीच्छामि वै कष्टमिति निश्चित्या भारत तद्गत्वा ज्ञानवृद्धा निर्धनं धार्मिकां प्रीपत्या बुद्धिवाक्यं निहितं चैव तदातयो सोमूर्तिवाच कथयत्वं विप्रवर्जा प्रश्नमेकं समाहिता केन कर्मविपाकेन पितरो मे तपोधना इमां वस्था संप्राप्तो मोक्षते पातकात् कथं। कृष्णवाच तस्या। कहते हैं कि उन्होंने मेरा पुत्र भी मारा। श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे युधिष्ठिर, अपने माता पिता को परस्पर बातें करते हुए देख। और दोनों के वाक्यों को श्रवण कर सुमिति ने अपने माता पिता को जा करके उस रात्रि में तत्काल भोजन कराया। हे राजन, माता पिता की ऐसी दुखित अवस्था को देख सुमति जल्द ही वन में गया। मैं कष्ट को जानूंगा, इसे निश्चय करके धर्मराज से प्रार्थना किया। वह जाकर के परम धार्मिक ज्ञानवृद्ध ऋषियों को नमस्कार कर उन दोनों के हित की बात उससे कहे। सुमति ने कहा, हे ऋषियों, एकाग्रचित होकर के मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए।
हे तपोधन, किस कर्म के फल से माता पिता इस अवस्था को प्राप्त हुए तथा इस पातक से किस तरह छुटकारा हो सकता है, ये आप उपाय बतावें। सुमतिर्दुःखितस्य च ऋषि सर्वताप नाम सर्वज्ञ कृणन्वितः सुमति प्रत्युदेतं तत्प्रन्ति तदा ऋषिर्वाच तो माता पुरा विप्र स्वगृहे बालभावत प्राप्तो मुदम् इति त्वात्तु संकं करोतुत तेन कर्म विपाकेन सुनियो नुयुपागता पितापि सर्वदोषेण पिता ही सर्व स्पर्श दोषेण पितो ओकरा भागी हो गलन को छुअल कुकर भोजन कर लेलन पिता स्पर्श दोषेण बलवीर्यो भवद्भ्य एतत्किमार्थं च कृतुमिति पंचमी भर्जात विप्रंत्र ऋषि संपुंजी यत्नत आचरत सत्य सप्तवर्ष द्विजोत्तमम् अन्ते क्रिया शांति वर्त शाकाहारा कर्तव्य तथा कैदंते हलनते विचेत कौतर की शाक के भोजन करे कलमिक शाक जो बोल उल ना जात होके ठीक है बिना बोल अनाज होके ओके दही के साथे खाए बनाओ तरीके इस तरीके 7 वर्ष व्रत करें शाकाहार कर्तव्यो निवारे संस्ते तथा कंदर्वास्त फलमुक्त न भोक्षे प्राप्तं भातमसे मासे शुक्लपक्ष पंची तस्या मध्याह्न समय नद्यादिमले जले मध्याह्न काल में भाद्रपद के शुक्ल पक्ष पंचमी के जाकर स्नान करें विधि विधान सप्तऋषि के अरुंधति सही सप्तऋषि का पूजन करें तस्या मध्याह्न शून्य नादितो विलजे कृपया से कार्य सोवचा इस मंत्र से पूजन करके नहा धो करके सप्त ऋषियों का पूजन करें आपा मार के चिचिड़ा के दतुअन से मुँह धोई 108 लोटा से स्नान करें 108 दतुअन से मुँह धोई ठीक ना शैम्पू वम्पू से बाल न धोई ठीक ना वो तिल के पौधा के पतई से बाल वगैरह धोई तिल के पत्ता हाँ गौमूत्र हाँ जी पंचगव्य बना करके उसे स्नान करें और भी माने पूर्ण रूप से कोनो प्रकार से आदमी शुद्ध हो जाए तो पंचगव्य के पान कर लेला से आदमी शुद्ध हो जाला ये कहते नहीं कहते शुद्ध हो करके पशुवसानी से ब्रह्मज्ञा प्रज्ञा चेदो देस्पते साप्याम मंत्रेण कुर्या दंत धावनम मुखा दुर्गंति नाशाय दंचाम विशुद्धे षष्ठी बनाए से गात्राणाम कुर्यंत धावनम ने संतो सोध्य स्नान मिट्टी लगा के स्नान कर ले समुद्र में तिल मल कल ने कैसे दे तिल के पतई से केस धो करके स्नान करें तिल कल्लेन केशम परिधन समाहित पूजा सरिष्ठाम दिव्यान सती सप्त ऋषि के अरुंधति सहिताय सप्त ऋषियों का पूजन करें पूजय स्व ऋषिन दिव्यान अरुंधत्या समान्विता कश्यप कर्त कश्यप पत्री भरद्वाज विश्वामित्र गौतम जमदग्नि वशिष्ठ ठीक ना सब अरुंधति मंत्र सब समाहिता ये मंत्र से आवाहन करके उनकी पूजन करें प्रत्येन पंचम्या कृतेन ज्योतम इस व्रत करने से उनकी मोक्ष हो जाएगा ऋतु जो 237 जो भी पुरुष इस दोष संपर्क में आए होंगे वो भी का भी पाप क्षय हो जाएगा। श्री कृष्ण वाच तच्युत्वाग सबतिर्वाक्यम परमजीतम गृहमेत्यमृतम चेक स वर्जाश्रदयानित कृतम तूरि पंचम्यां स परम प्रणासनम कृत्वा च मातपितो फलोदत बहुत प्रभावेण आके जो बटे कहते हैं श्री कृष्ण भगवान बोले कि ऋषि की कहे वो कि वाक्य के सहित श्रवण करो सुमिति ने अपने घर में स्त्री सहित श्रद्धापूर्वक व्रत किया सब पापों को नाश करने वाले इस पंचमी व्रत को कर माता और पिता को थोक फल दे दिया क्योंकि जैसे कि ना खाती क्योंकि ना मैं अपने नहीं कर तो उनको कष्ट होता दे देनी तो वही तेरी व्रत कैले और व्रत करके अपना माता पिता के मोक्ष खात के व्रत के फल दे दिया कि हम माता पिता के देते नहीं संकल्प दिहल जाए विधान बा शास्त्र सम्मत बात बा कि अमृत अवस्था पोके ज़्यादा कष्ट मोके तो ओके संकल्प कि हम व्रत कैले बनी ये व्रत में से हाथाना व्रत हम अपना माता पिता के नाम से देते नहीं ठीक ना तो उनको मोक्ष हो जी यही तेरी वो बेचारे सुनती कैले हमको माता पिता के मोक्ष हो व्रत के लिए वो आ दान में दे दिया कि हम व्रत के फल जो बाटे अपने माता पिता के मोक्ष का हम देते नहीं सबते यत्पुण्यम तीर्थे यत् फलम तन्नांति दते आचरात कुर्ते व्रतम नारी सब भागिन साप्लाणते च पुत्राप्ताति संहितम युलके सत्पात पारांगितम यते कैतम राजम व्रतम तांतम से नारी प्रपन्न से धनस्यतम
धन धान्यंत व्रत के प्रभाव से माता पिता कुतिया की योनि से मुक्त हो विमान में स्थित हुए। हे युधिष्ठिर, वह दिव्य वस्त्रों को धारण कर स्वर्ग चली गई। सुमति के पिता भी मृत्यु प्राप्त होने पर पशु योनि से छूट गया। हे महाराज, इस व्रत के प्रभाव से वह भी स्वर्ग गया। शरीर अथवा मन से किया गया जो कुछ पाप है वह सब व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। हे निपुण उत्तम, इस व्रत के करने से जो पुण्य होता है उसको तुम श्रवण करो। सब व्रतों का जो पुण्य है, सब तीर्थों में स्नान से जो फल प्राप्त होता है, अनेक प्रकार के दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह सब इस व्रत के करने मात्र से होता है। जो इस व्रत को करते हैं वह सुख को भोगते हुई तथा रूप लावण्य पुत्र पुत्रा से युक्त होती हुई इस लोक में आनंद मानती है तथा परलोक में परमोत्तम गति मिलती है। हे राजन, इस व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा। हे युधिष्ठिर, यह व्रत कैसा है कि सर्व संपत्ति वाला तथा पापों को नाश करने वाला तथा धन यश स्वर्ग और पुत्र को देने वाला है। इसको पढ़ने सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वर्गम च पुत्रतम च दुष्टम पठतम सब पाप प्रणाशनम, इस सब पाप सुनने से पढ़ने से मुक्त हो जाते हैं। प्रेम बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, अरुंधति सहिताय सप्त ऋषि की जय। चाहे हे गोविंद कल्याण करें।